रजतो सावर माया जाळ तुका म्हणे सत्वाचे सामर्थ्य करावे परमार्थ करावे परमार्थ पाय न ठेवा आडमार्गी कोणा म्हणजे जातील तेथील काही न सोचण्याची फळ सारे तुझे याची वेळ जाते पायापासी कर्ण गेल्या आणि काय होते फळ तुका म्हणे कोण उदर अगर तुम संतों के शरण में चले जाओगे याद रखो दोबारा जो है जन्म नहीं ले सकते मुक्ति का धाम मुक्ति का मार्ग देता है तो केवल संत देता है गुरु देता है माता पिता जन्म देते हैं कर्म में जो है लगा देंगे यही जंजाल बसे माता पुत्र सिखावई से कुशलाता याद रखो। अरे तो ये जन्मा जितने बूढ़ा जिनका जन्म हुआ संस्कार नहीं हुआ विचार करके देखो जबकि संस्कार नहीं हुआ उसमें क्या असर पड़ेगा। अरे ब्राह्मण तो हमारे जैसे ही जन्म लेता है ना गर्भ संस्कार के पर्यंत 15 जो है और है सुहागिनियों के लिए भोजन कराते गर्भ संस्कार होता है फिर जन्म के बाद में अरे ऐसे अंतिम तक 16 संस्कार हो जाए वो छठी भी जो है वो ब्रह्म को जानने लगेगा और ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। याद रखो ब्राह्मण मनावे कोणासी ब्राह्मण हम किसको कहें अगर जो ब्रह्म को जानता है उसकी संगति करो जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है और जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। जो हमसे जयराम जी की नहीं लेता उससे मत लो जयराम जी की मत लेना वो हमारा कट्टर दुश्मन है जो भगवान राम के नाम से लेकर के परिचित नहीं होता मत लो जयराम जी की वो दुश्मन है वो याद रखो। इसलिए जो है मेरे बंधुओं जन्मासे के मोड़ो पाइए दुखाते कारण जन्म जाए। अरे भैया तो दुख उठाने के लिए संसार में जन्म लिया है लेकिन ये मानव योनि मानव जन्म कब मिलता है बालकांड में आ जाओ तो मिल जाएगा। हाँ योनि लाडो कितनी योनि है हाँ? योनि लाख 84 लाख योनिया ये भुगत लो सब में घूम लो एक जन्म कोटन कोटि तेरा मंग लागे वारा योनि 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी यह 84 जब कट जावे तब मानुष की योनि पावे पाप पुण्य जब समता होई तब मानुष की योनि पाई। पाप और पुण्य दोनों बरोबर होते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है और पुण्य की मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर देवलोक है इंद्रलोक है हाँ स्वर्ग है साकेत लोक है। पुण्य की मात्रा ज्यादा हो गई तो और पाप की मात्रा ज्यादा हो गई तो बहुत सी योनियां हैं हाँ? योनि 4,84,000 कभी कीट पतंगा जलचर थलचर नवचर गगनचर नाना भांति के जीव हैं। विचार करके देखो हर जगह पर जन्म लेना पड़ेगा तब मनुष्य का यह शरीर मिलेगा वरना कोई कहे मानुष देह दोबारा मिल नहीं सकता। मैं तो दावे के साथ में कहता हूँ कि माया मरे ममता मरे मर मर जात शरीर आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। इस जन्म की आशा और तृष्णा पिछले जन्म में आने वाले जन्म में आगे जन्म में
फिर पूरी होगी। लेकिन आशा सही बना करके रखो, श्रद्धा भाव के साथ में। अगर एक तत्व नाम जड़धरी मना, गुरु एक बनाना, इष्ट भी तुम्हारा एक होना चाहिए। कृष्ण को मानो तो कृष्ण को, अगर राम को मानना है तो राम को, विष्णु को, शंकर को, जिसको मानना है तो इष्ट एक और गुरु भी एक। फिर 20 गुरु बना लो तो उससे कुछ नहीं, गुरु एक ही होता है। गुरु किसको कहते हैं? अंधियारा घर में उजाला कर दे। जो अरे गुरु को किसको कहते हैं? माफ करें, अंधियारा घर में उजाला कर दे, वही गुरु है एक। जय हो। वही बुद्धि का सहायक है। अपने दिल में खोज जरा कितना भरा है, क्या तू गुरु के लायक है? क्या तू गुरु के लायक है? क्या तू गुरु के लायक है? अपने दिल में खोज जितेंद्रिय हो, लोभी ना हो, नहीं तो लोभी गुरु और लालची चेला। एक गुरुजी चले गए चेले के यहाँ, चेले ने अच्छा कम्बल था बढ़िया, ठंड के समय में ओढ़ने वाला, गुरुजी को दे दिया। सुबह स्नान किया गुरुजी ने, जाप में बैठ गया। चेले का कम्बल गुरु का हो, चेले का कम्बल गुरु का हो, चेले का कम्बल गुरु का हो। चेले ने देखा कि गुरुजी अब ले लेगा कम्बल, तो गुरुजी की घंटी जो है तो सोने की थी। जय हो। ये भी एक माला लेके बैठ गया। गुरु की घंटी चेले की हो, 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 गुरु की घंटी चेले की हो। गुरु जी ने कहा काम बिगड़ जाएगा। कम से कम ये 5 तोला की घंटी, वर्तमान में तो बहुत पैसे की हो जाएगी। तो एक काम करो, अपन उल्टा जाप जपो। जय हो। चेले का कम्बल चेले को, चेले का कम्बल चेले को, घंटी की जरूरत नहीं, गुरु की घंटी गुरु की हो। तो ऐसा गुरु मत बनाओ, जितेंद्रिय हो, काम क्रोध मत लोभ की, जब लग घट में आन, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। लोभी मत करना, तुम्हारा जो किस्मत का है वो कभी तुमसे मुड़ करके नहीं जाएगा, सहज में मिल जाएगा। आत्मा के देख लो, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। इधर का हाथ में भले ही कर्म का फल, थोड़े कर्म का ज्यादा फल मिल जाए। जैसे गुरु ने
क्या किया, फल ज्यादा मिल गया। और कई को तो जनमा जनमा मुनियो तन कराई अंतराम का आवत नाई। जन्म जन्म मुनियो पंडरीनाथ भगवान की जय हो। अब चलो जन्माचे ते मूळ पाहिले सोडून दुःखाचे कारण जन्म घ्यावे, पाप पुण्य करून जन्म आलो प्राणी निर्दय घेऊन रजतम तत्व आहे ज्याच्या अंगी, और जिसके अंग में रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है, तो ये रजोगुण तमोगुण का उपजन कहाँ से हुआ है बताओ। सबसे पहले तो हमारे अंदर सत्वगुण रहता है, और सत्वगुण का विकार जब फैलता है तो रजोगुण होता है, और रजोगुण का विकार जब फैला तो तमोगुण पैदा होता है। क्या समझता हूँ हम पहले नहीं गाते थे अपन, तीन गुण की बनी तेरी काया, तीन गुण की बनी तेरी काया, जग में आया एक दिन जाना, एक दिन जाना, एक दिन जाना, एक दिन जाना, एक दिन जाना। तुम छोड़ो सारी अभिमान प्रेम से गाना, 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 छोड़ो सारी अभिमान प्रेम से गाना, तुम छोड़ो सारी अभिमान प्रेम से गाना, तुम छोड़ो सारी अभिमान प्रेम से गाना, तुम छोड़ो सारी अभिमान प्रेम से गाना। नहीं आया रहने को कोई, दक्षिण रे तत्व दिखाया, तन कोई छोड़ कर चला रोटी है माया, तन कोई छोड़ कर चला रोटी है माया, तन कोई छोड़ कर चला रोटी है माया, छोड़ कर चला रोटी है माया, छोड़ कर चला रोटी है माया। अब इन तीन गुण को बनाने वाला कौन है, उसको खोजो पहले। हाँ, तो एक समय संसार की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति पूरी लगाया, लेकिन जब पूरी शक्ति काम नहीं आई तब विश्वकर्मा की याद किया। जय हो। विश्वकर्मा की याद किया। ब्रह्मा जी ने ऐसे जीवों की रचना किया, किसी का एक हाथ तो किसी के 10 हाथ, जय हो, किसी का एक सिर तो किसी के 22 सिर, जय हो, किसी का एक पैर तो किसी के 5-6 पैर, 5-6 पैर, यानी सात्विक पुरुष पैदा किया, जिससे संसार की रचना नहीं हुई। तब जो है एक कान से मनु और एक कान से शत्रुपा, यानी एक अंग से शत्रुपा और एक अंग से मनु, ऐसे 2 स्त्री पुरुष पैदा किया। और मनु शत्रुपा ने कठिन तप किया, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए, आकर के भगवान ने दर्शन दिए। राजा मनु शत्रुपा को कहते हैं, ए वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु शत्रुपा कहते हैं कि प्रभु वरदान क्या है, हम नहीं जानते, आप खुद ही बताएं और खुद ही दे दें। बोले नहीं, आपको मांगना पड़ेगा। अच्छा, हम मांगते हैं, तुम्हारे समान पुत्र दे दो। भगवान विष्णु कहने लगे, मेरे समान पुत्र कहाँ ढूंढूंगा। चलो भाई, कुछ दिन जो है तुम रुक जाओ,
और त्रेता में तुम राजा दशरथ बनोगे और शत्रुपा कौशल्या बनेंगी। और उस वक्त मैं अंशों के सहित अवतार लूंगा। वचनबद्ध हो करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखो जरा, उनकी हमारा संतान है, उन ऋषियों की हम संतान है। तुम क्यों भूलते हो? तुम भटक गए हो, हम भटक गए हैं। हमारा खान पान, नियम संयम, आचार विचार ये बदल गया है। इसी से जो है ये धरती माता के ऊपर इतना भारी पाप पड़ गया है। धरती माता कलबला गई है। एक समय का जिक्र, दो समय का जिक्र, जब जब हो धर्म की हानि और बारे अधमा असुर अभिमानी। प्रभु जानत जन की गाय ने, धरती ने गाय का ही रूप क्यों लिया? देवता, ब्राह्मण और गौ भगवान का ये वचनबद्ध हो गए थे कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। इन्हीं के लिए अवतार। जब गाय का रूप लिया, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए भगवान ने अवतार, भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान ने अवतार, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है। याद रखो, इस कोरोना ने जो है इतने घबराहट में मारा है। वो देखो वहां के 2-3 मर गए, वो भी मर गए। जय श्री राम। सत्पुर का कहाँ तो भाग हमें एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा कैंसर से मर जाए। आधा में बताया नहीं, आधा में बताया है। अरे वो देखो, हमको भी तो एक दिन जाना है, लेकिन ये ऐसे हैजा कावड़ा कोरोना में नहीं मरना है। जो अपने मरने का, मुक्ति का साधन करो। क्या साधन है? बस यही साधन है, भगवान का भजन, संतों की सेवा और माता पिता के चरणों की सेवा। स्त्री के लिए अभी हमारे चौधरी जी ने बताया ना, संसार में स्त्री का पति भगवान भी है और जिसके साथ में शादी हुई वो भी पति है। दोनों है पति। पति का मतलब क्या निकलता है? पति का मतलब हमारी छत्र छाया। नारी धर्म के बारे में जो है शत्रुपा ने निभाया था, और किसी नारी ने वैसा कठिन पतिव्रत धर्म को नहीं निभाया। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, सांडली, शुक्ला, सुबा, अनसुईया, बहुत सी सतियां हुई है। सावित्री, सुलोचना, इतनी पतिव्रता और सती हुई है। लेकिन जो शत्रुपा ने निभाया है वो हम लोग नहीं सुना है कि जैसा उन्होंने निभाया है। उसका थोड़ा सा अंश देता है तुलसीकृत रामायण में। ध्यान देना, कहाँ पर? सीता अनसुईया संवाद में। जब राम लक्ष्मण वन को गए, सीता जी अत्रि मुनि के आश्रम में आए और अत्रि मुनि से भेंट हुई, और अत्रि मुनि की नारी अनसुईया अंदर थी कुटिया के। भगवान बाहर हैं और इधर जो है तो ऋषिश्वर है। जाकर के बैठी, बड़े प्रेम के साथ में आदर किया। बैठो, आओ सीधे। दिव्य वसन भूषण पहिराए और नित नव नूतन
नहीं लगती। बोले कि मैंने सूर्य नारायण की तपस्या करके और इस चीर को पाई हूँ, ये आभूषण को तुम पहन लो। और नारी धर्म सुनो, मैं तुम्हारे लिए नहीं कहती, कलियुग की नारियों के लिए बताई हूँ। 4 प्रकार की स्त्रियां होती है, 4 प्रकार की स्त्रियां, 4 प्रकार की नारी होती है। वो 4 प्रकार में सुनो, उत्तम नारी कौन है? उत्तम के बस असम न माई सपने हुआ पतिव्रता नारी वो है, शादी होने के बाद अपने पति के रूप में दूसरे पुरुष को नहीं देखी, वो उत्तम श्रेणी की नारी है। बोलिए पतिव्रता माता की जय हो, बोलिए पतिव्रता माताओं की जय हो। बहुत है हमारे भारत में आज भी अभी है। और दूसरी नारी पतिव्रता के रूप में कौन है? मध्यम परपति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता वो भी है, कौन सी? अपने बरोबर के रहे तो अपने भाई के समान देके, अपने से छोटे रहे तो छोटा भाई या पुत्र के समान देके, अपने से बड़े रहे तो पिता के समान देके। मध्यम परपति देख ही कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये दूसरे श्रेणी की पतिव्रता नारी है। और तीसरे श्रेणी की, ध्यान रहे, अंधा बधिर रोग जड़ ही ना। हो सकता है कि अपना पति अंधा मिल जाए, अंधा बधिर यानी बहरा मिल जाए, अंधा बधिर रोग, असाध्य रोग, जो जिंदगी में किसी रोग की, उस रोग की दवाई की नहीं है, ऐसा असाध्य रोग हो जाए। अंधा बधिर रोग जड़ उसको कहते हैं जो दारू पी करके बदाबद अपनी स्त्री को मारता है। अभी शादी हुई एक बाई की और उसको जो है तो जबरदस्ती उसकी माँ भेजे, जाए ना बेटी जवाई तो साजरो से नहीं जाऊँ माँ, नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ नवरा मिली से सलामी। नहीं जाऊँ
स्त्री को मारना नहीं चाहिए, स्त्री को मारना नहीं चाहिए। स्त्री को मार करके क्या करोगे तुम? बोलो, क्या स्त्री मार में दबती है? लचान होती है, लचान। रोज पीटने वाली कोई कोई बाई रहती है, रोज पीटती है, गाल गाल पर भी मारोगे लेकिन उसकी बाहर खाने की ताकत है। लेकिन अपने आचरण को नहीं भूलती, नहीं छोड़ती पूरी आचरण, चाहे उसको कुछ पीट डालोगे। अब स्त्री काय में सुधरेगी? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, वो ये सब तारण के अधिकारी। तारना का मतलब नियंत्रण रखना, नियंत्रण। 24 घंटा आंखों के सामने रहे, नियंत्रण रखना। कहीं से आओ तो उसके ऊपर नियंत्रण रखो। ढोलक के ऊपर ढोल, हाँ। और गंवार, गंवार भी ऐसे होता है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र यानी कोई जाति शूद्र नहीं होती, शूद्र सा कर्म करता है, हाँ, उसको ही शूद्र कहा जाता है। मेरे बंधुओं, जो जीव हत्या करता है, चाहे वो बामन भी होगा, वो शूद्र है। याद रखो, जीव हत्या मत करो। सबको मालूम हो गया आज से कि हमारे इस काया के अंदर ईश्वर का वास है। तो ईश्वर क्या क्या चाहते हैं? हाँ, क्या कोबरा कोबड़ी खाते हैं? क्या दारू पीते हैं भगवान? क्या शर्म लगना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ करके विनय करता हूँ कि संतों की संगति से एक मर्तबे तो श्रद्धा टल कर लो, शपथ तो खा लो उस भगवान की कि हम किसी हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी की गलती नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। संसार में सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। लेकिन झूठ बोलता चाहिए आदमी, गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन हरगिज गलती मनुष्य का पुतला जो है, हरगिज गलती हो जाती है। ये गलती का ही पुतला है। मेरे बंधुओं, नारी पर नियंत्रण रखो, मारो मत। पतिव्रता नारी को मारोगे तो तुमको लखवा मारेगा। जय हो। और वो सीधे निगाह से देख रही है तुम्हारे तरफ, मेरे पति देव आ रहे हैं, और तुम कहोगे लेकिन कचुम्बर निकाल दूंगा, तेरा मालूम है। तो फिर मोतियाबिंद होगा तुमको। जय हो। पक्की याद रखना, क्रोध की क्रूर दृष्टि से देखोगे तो ये मोतियाबिंद होगा, सही निगाह नहीं मिलेगी तुमको, चाहे कितना लेंस डलवा लो तुम, लेकिन मोतियाबिंद होगा। याद रखो, इलाज तो हो जाता है मोतियाबिंद का। और दूसरी चीज, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, और विधवा हो या पाय करुणाई। पति के प्रतिकूल, जो पति का कहना नहीं मानती, धर्म को लेकर के नहीं चलती, पतिव्रत धर्म को लेकर के नहीं चलती, वो कोई भी जन्म में जाएगी, वो जवानी में विधवा हो जाएगी। या किसी को दोस्त मत दो कि मोरो नवरा लगोना खाइश करके हो। बहुत सी ऐसी जो है टुटू पुटू होती है, किसी को कोई मार नहीं सकता, हाँ, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। सारा विश्व पड़ा हुआ है, सारा विश्व पड़ा है कर्मों के ही आधार। तेरे कर्म ही तुझको मारे, तेरे कर्म ही तुझको तारे, तेरे कर्म ही तुझको मारे, तेरे कर्म ही तुझको तारे, तेरे कर्म ही तुझको मारे, तेरे कर्म ही तुझको तारे, तेरे कर्म ही तुझको मारे, तेरे कर्म ही तुझको तारे। सारा विश्व बड़ा है,
वंचक पर पतिरति करही और राव राव नरक कल्प सत परही। अपने